सब लोग को लग रहा था कि यंग थग अब हमेशा के लिए जेल में ही रहेंगे। कईयों ने स्निच किया, कईयों ने साथ निभाया। ऑनलाइन फ्री थग कैंपेन चलाया गया। केस में अनएक्सपेक्टेड मोड़ आए। इवन थग के खिलाफ कोर्ट में उनके ही गाने चलाए गए। बट 2022 से जेल में बंद होने के बाद ऑफिशियली यंग थग जेल से बाहर आ गए हैं। 31 अक्टूबर को हर जगह यह खबर आया कि यंग थग ने प्ली डील कर लिया है कोर्ट में। Attorneys from multiple defendants in the YSL RICO trial say they're working on plea deals with Fulton County YSL RICO trial. Rapper Young Thug, whose real name is Jeffrey Williams, taking a non-negotiated plea deal. Rapper Young Thug is now pleading guilty in what has become Georgia's longest-running criminal trial. बट ये प्ली डील है क्या, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। जॉर्जिया स्टेट के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चलने वाले केसेस में से एक है यंग थग का केस। इवन कुछ महीने और चलने के संभावना थे, बट अचानक ट्विस्ट एंड टर्न हुआ इस केस में और थग जेल से बरी हो गए। सो थग इज ऑफिशियली आउट जेल से फिलहाल के लिए। थग ने इवन कोर्ट में माफी मांगी अपने फैमिली और अपनी मॉम से कि वो ये सब केस में फंसे एंड आगे से ऐसे कोई कांड में वो फंसेंगे नहीं जान करके ये प्रॉमिस भी किया। I want to say sorry to my family, my mom. My mom got 11 kids. I can't say all their names, you know. My managers, my kids is not here. बस यंग थग को जेल में रहकर ये रियलाइज हो गया कि उनका कितना इम्पैक्ट है एज एन आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड। मीन्स थग एक ऐसे रैपर है जिनसे फैंस ही नहीं दूसरे आर्टिस्ट भी इंस्पायर होते हैं, चाहे वो पोस्ट मलोन हो या एमसी स्टैन या फेवरेट म्यूजिशियन या आर्टिस्ट कोई भी। लिल वेन, Young Thug. Young Thug is my favorite lyricist and melody maker like of all time. देखो थग तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन लिल डग क्यों जेल गए हैं किंग वॉन के हत्या वाले मैटर में, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बात किया जाए थग के केस की तो यंग थग ने जब कोर्ट में अपोलोजाइज किया तो इवन जज ने कहा कि तुम्हारी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यंग बच्चे तुमको देख के ऐसे गलत राह में आ सकते हैं। मींस उनके नजरों में तुम एक स्ट्रीट गैंगस्टर हो बट एट द सेम टाइम तुम एक मिलियनेयर भी हो, तो बच्चों के माइंड में ये प्रभाव पड़ेगा कि हाँ चलो गलत काम करने से अच्छे खासे पैसे बनते हैं यंग थग के जैसे। I appreciate that you do realize how much of an impact you have on people. It has tremendous impact on kids and young people who think this is cool, this is what I want to do. Look at him, he's a millionaire. I can do that by being, you know, a gangster in the streets. थग ने अपनी सारी गलतियों को माना यानी गिल्टी प्लीड किया और प्रशासन के साथ वो कोऑपरेट भी करेंगे कहा आगे जाके केस में। रिकोस एक्ट का जो केस लगा है थग पे, ऐसे केसों में लोग दशकों तक जेल में सड़ते हैं, बट थग के केस में ऐसा हुआ कि उनको बेल मिल गया कोर्ट से। अब मैं आपको बताता हूँ प्ली डील क्या होता है। अब देखो प्ली डील ऐसा एक प्रावधान है यूएस लॉ में जहां पे आप अपनी गलतियां कबूल करते हो कि हाँ भाई ये गलतियां मेरे से हुई है या ये क्राइम मेरे से हुए हैं। मींस कबूलनामे में मान लो कि मेरे से ये गलतियां हुई है तो तुमको जो सजा मिलनी है उस गलतियों के लिए उसमें थोड़ा सा छूट मिल जाएगा क्योंकि तुम काइंड ऑफ सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो और तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। लेकिन फिर आगे चल के गलती से भी कोई केस में तुम्हारा नाम भी आया तो फिर जीवन भर के लिए तुम जेल में ही रहोगे। ऐसे ही प्रोबेशन पे बाहर आए थे शुग नाइट, देन उन्होंने बाहर आके फिर से कांड किया और आज देखो शुग नाइट जेल में ही सड़ रहे हैं। सो जब यंग थग ने गिल्टी प्ली डील किया तो फिर उन्हें जाके बेल मिला, बट उन्होंने जो जुर्म कबूला है उसके लिए क्या क्या सजा है वो मैं आपको बताता हूँ। थग पे टोटल 6 चार्जेस लगे हैं। इसमें टेक्निकली यंग थग को 5 साल जेल में रहना होगा, बट ऑलरेडी वो 2.5 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, सो इसलिए वो 5 साल इन 2.5 साल में कम्यूट कर दिया है। बट यंग थग का प्रोबेशन पीरियड 15 साल है, मतलब तुम बाहर तो घूम सकते हो लेकिन तुम कानून के गिरफ्त में ही रहोगे। और इस प्रोबेशन पीरियड में यंग थग एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो जीवन भर के लिए जेल जाएंगे और कोई बेल नहीं मिलेगा, जैसे मैंने शुग नाइट का सीन बताया था आपको।
और 20 साल की जो सजा है वो माफ हो जाएगी अगर यंग थग प्रोबेशन पीरियड में कोई गड़बड़ नहीं करते हैं तो। मींस अब कुछ कांड यंग थग करते हैं तो जो केसेस चल रहे हैं उन पे उसके 20 साल और प्रोबेशन पीरियड के उल्लंघन में 25 साल जेल हो जाना है, मतलब कुल मिला के 45 से 50 साल। सो यंग थग को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इस चीज के चलते। पर ये प्रोबेशन पीरियड के लिए भी जज ने बहुत सारे कंडीशंस रखे हैं कि जो प्रोबेशन है वो 15 साल का है, बट जो उसमें पहले 10 साल है उसमें वो अटलांटा नहीं जा सकते, मतलब अपने हुड या अपने एरिया में कदम भी नहीं रख सकते। फिर साल में कभी भी प्रशासन द्वारा ड्रग टेस्ट हो सकता है यंग थग का कि वो ड्रग वगैरह तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं ये जानने के लिए। और कोई भी गैंग एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं और ना ही इन्वॉल्व हो सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और ना ही गानों में गैंग के बारे में मेंशन कर सकते हैं हार्डली। और अगला कंडीशन प्रोबेशन का ये है कि YSL गैंग में जिन पे भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं इस केस के दौरान उनके साथ यंग थग किसी भी प्रकार के संपर्क में नहीं आ सकते हैं सिवाय उनके भाई और रैपर गना के। मतलब अब हो सकता है कि थग और गना हमें एक साथ देखने को मिले। एंड अब अगर ये दोनों साथ में नहीं दिखे तो समझ जाना गना ने सही में स्निच किया है यंग थग को। खोस केस के शुरुआत से ही गना ने थग के खिलाफ बयान दिया है, बोले तो स्निच किया है ऐसी खबरें आई थी। और इसी कारण से गना को सब लोग स्निच, रैट वगैरह सब बोल रहे थे, इवन पब्लिकली भी। वेल अब थग ही इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। देखो यंग थग ने ये केस जीता नहीं है, थग अपनी गलतियां मान के बाहर आए हैं जेल से। इस वजह से स्ट्रीट्स में उनकी रिस्पेक्ट कम हो सकती है। इनफैक्ट लोग अभी से ऑनलाइन में ये कमेंट करने लग गए हैं। वेल इन कमेंटों का तो क्या, बंदा जीवन भर जेल में सड़ने से तो बच गया है। यंग थग के लॉयर ने कहा कि थग जल्द से जल्द जेल से बाहर आना चाहते हैं बिकॉज उनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस है और उनके फैमिली में सब लोग हर्ट हो रहे हैं थग के जेल में होने की वजह से, स्पेशली यंग थग के बच्चे। थग के जेल से बाहर आने के खबर से हिप हॉप में एक अलग ही वेव जनरेट हुआ है। फैंस के साथ साथ और भी रैपर्स ने अपनी खुशियां जाहिर करी है। ट्रेविस ने एक फोटो डाला इंस्टा पे थग के साथ जिसमें लिखा था माय ब्रोदर ऑन द वे होम। ड्रेक ने भी स्टोरी पोस्ट किया थग के फोटो के साथ विद देयर सॉन्ग परेड ऑन क्लीवलैंड। एटलांटा के एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट टीआई ने भी ट्वीट किया था। इनफैक्ट टीआई थग से मिले भी थे और इसका वीडियो भी पोस्ट किया था टीआई ने। Hey man, what you got to tell these people? Back. Back, Jack. You feel me? You did. Hey man, ain't no motherfucker, ain't no cap in it. No cap in my rap. You feel what I'm saying? The right way. It's time. The right way, bro. You feel what I'm saying? Right way. Yeah, that way. Yeah. And go. थग तो बाहर आ गए हैं बट थग के होमिस या गॉटी और एसबी दोनों को लाइफ टाइम के लिए जेल हो गया है। और स्ट्रीट्स में आजकल ये कहना है कि थग के ट्रू होमिस वही दो व्यक्ति है बिकॉज उन लोगों ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था बिना स्निच किए। तो ये था भाई लोग यंग थग के केस का एक पूरा अपडेट। अगर आपको जानना है कि यंग थग जेल क्यों गए थे तो उस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक मारना। फिलहाल तो यंग थग के लिए सब सॉर्टेड है भाई लोग। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएस के। अब बस इंतजार है कि कब कान्ये वेस्ट प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के। बट इन सब चीजों के बीच में एक सैड न्यूज ये है कि लिल डक अरेस्ट हो चुके हैं। 24 अक्टूबर को ये न्यूज बाहर आई कि लिल डक अरेस्ट हो गए हैं मियामी में और वो अरेस्ट हुए हैं मर्डर केस में। मतलब डक ने सुपारी दी थी एक बंदे को क्वांडो रैंडो के कजिन को मारने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे क्वांडो रैंडो कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वांडो वो व्यक्ति है जो किंग वॉन के हत्या में शामिल थे। किंग वॉन और लिल डक भाई जैसे थे, तो डक क्वांडो के भाई को मार के बदला लेना चाहते हैं किंग वॉन के हत्या का। वैसे ये केस तो अभी सॉल्व हुआ नहीं है बट प्लॉट पूरा यही है। अगर आपको लिल डक पे एक पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। यंग थग तो फ्री हो गए हैं बट एक और शाइनिंग स्टार लिल डक जेल में बंद हो गए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर इनोसेंट है डक तो दुआ करते हैं कि जल्दी वो जेल से बाहर आए। #फ्री डक। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो और आज का ये सेटअप कैसा लगा और क्या आगे ऐसे ही कंटिन्यू करें आप लोग बताना जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।